नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। पिछले साल 8 अक्टूबर को जब हरियाणा प्रदेश के चुनावी नतीजे आए, अप्रत्याशित नतीजे रहे बहुत लोगों के लिए, और 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी हरियाणा की जनता को अब तक समझ नहीं आया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती और इतनी आंधी में कांग्रेस पार्टी कैसे हारी। हर तरफ की बयानबाजी, तरह तरह के नेताओं के विचार। कोई कह रहा कि फला नेता ने बीजेपी के साथ मिलकर के साठगांठ कर ली, कोई नेता कह रहा कि वोट चोरी हो गई, कोई नेता कह रहा कि बीजेपी ने शाम दाम दंड भेद हर नीति अपना करके सत्ता हासिल कर ली। लेकिन कल एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया देश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने, और ऐसा खुलासा जिसने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहनत पर मोहर लगाई और विरोधियों की बोलती बंद कर दी। आखिर ऐसा क्या कर दिया राहुल गांधी ने? कौन सी सच्चाई उन्होंने दिखाई जिससे स्पष्ट हो गया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो मेहनत की थी उसी से हरियाणा में कांग्रेस का माहौल बना। इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। कल का दिन हरियाणा ही नहीं देश भर में याद रखा जाएगा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जिन्होंने एक एटम बम फोड़ा था, लेकिन कल उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही, और ऐसा बम जिससे हरियाणा के राजनीतिक गलियारे ही नहीं पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। राहुल गांधी ने जो तथ्य रखे, सबूतों के साथ जो बात रखी, अब उस पर निर्वाचन आयोग क्या कहता है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी ने हरियाणा के इलेक्शन में हुई वोट चोरी का सबूत के साथ भंडाफोड़ करने का काम किया। इतने सबूत राहुल गांधी ने दिखाई, अब इलेक्शन कमीशन की मजबूरी होगी, उनको अपनी बात रखनी पड़ेगी, और वो बात भी जिस ढंग से राहुल गांधी ने रखी, उनको भी राहुल गांधी ने जो तथ्य दिए उन पर अपनी बात रखनी पड़ेगी और क्लियर करना पड़ेगा कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं या राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात। राहुल गांधी अगर इन जो तथ्य उन्होंने रखे अगर ये सही मिलते हैं, सही हैं, तो देश में लोकतंत्र है कहां, बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ये तथ्य गलत मिलते हैं तो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता और वो इस तरह की बात कहे, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हरियाणा में जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आया, उससे पहले बहुत ज्यादा स्तर पर लोगों को यह उम्मीदें थी कि कांग्रेस का राज आएगा। बड़े बड़े अधिकारी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर हाजिरी मारने लग गए थे। विधानसभा चुनाव के समय और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे। बहुत नेता गए, यहां तक कि चलते चुनाव में भी लोग कांग्रेस में चले गए। चुनाव से ऐन कुछ घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस के गीत गाने लगे, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो सबको हैरानी हुई। चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस के ही कई ऐसे बड़बोले नेता जिनके बयानों की वजह से कांग्रेस का बना बनाया माहौल बिगड़ा, भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका मिला, चाहे वो असंध के उस समय के विधायक जो खुद चुनाव हार गए शमशेर सिंह गोगी हों, चाहे विधानसभा के पूर्व स्पीकर गन्नौर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे बुरी तरह से चुनाव हारे कुलदीप शर्मा हो, और चाहे कुमारी शैलजा की और उनके समर्थकों की चुप्पी हो, जिस पर बार बार कांग्रेस पार्टी को घेरने का काम बीजेपी के नेताओं ने किया। ये कुछ एक वो नेता हैं जिनके बयानों की वजह से कांग्रेस को सीधा सीधा नुकसान हुआ।
लेकिन हवा इतनी थी, आंधी इतनी तेज थी कि नुकसानों से भी कांग्रेस और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पांव नहीं हिले। चुनाव परिणाम आ गया, अप्रत्याशित रहा बहुत लोगों के लिए। और उसके बाद लगातार विपक्षी तो कहते ही कहते रहे, चाहे अभय सिंह चौटाला हो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता, कांग्रेस के भी बहुत नेता, कोई नाम लेकर के और कोई बिना नाम लिए सीधा केवल और केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट करते रहे। बार बार इस तरह के आरोप दोनों पिता पुत्रों पर लगते रहे कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं, उन्होंने बीजेपी से साठगांठ कर ली है। लेकिन हकीकत यह और कड़वी सच्चाई है कि 5 साल तो आप छोड़ दीजिए, विपक्ष में रहते हुए पिछले 11 साल अगर हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा मेहनत किसी ने की तो उस शख्स का नाम दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। सबसे ज्यादा मेहनत किसी ने की और सबसे ज्यादा आवाज किसी ने उठाने का काम किया पिछले 11 साल में प्रदेश की विधानसभा से लेकर के और सड़कों तक, तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। लेकिन बहरहाल एक माहौल बनाया जाता है राजनीति में, माहौल ऐसा बना कि हर तरफ केवल और केवल हुड्डा पिता पुत्र को टारगेट किया गया। यहां तक कि विपक्षी दलों को छोड़ दीजिए, बीजेपी ने लो, जेजेपी को छोड़ दीजिए, खुद कांग्रेसी ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट करने लगे। लेकिन उन विरोधियों की बोलती बंद कर दी राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम ने। ऐसा हाइड्रोजन बम राहुल गांधी ने फोड़ा और जिसमें उन्होंने दावा किया कि वोट चोरी से सरकार चोरी की गई, राज चोरी किया गया, राज तो कांग्रेस का बन रहा था। और यह सच्चाई है कि अक्सर हरियाणा प्रदेश में बैलेट पेपर से पोस्टल बैलेट में जो आगे रहता है, पोस्टल बैलेट में उसी की सरकार लगातार बन रही है। लेकिन इस बार पोस्टल बैलेट में जीतती है कांग्रेस और जब ईवीएम से खुलती हैं तो परिणाम बदल जाता है। एक बहुत बड़ी बात राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जब उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक वीडियो चलाया और जिसमें सैनी साहब स्पष्ट कर रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, आप चिंता मत कीजिए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। अब वो व्यवस्थाएं क्या हैं ये तो सैनी साहब बताएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने जो बताया वो अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। किस तरह से उन्होंने जो दर्शाया कि वोट चोरी के माध्यम से सत्ता चोरी की गई है। और यह बात कल तो राहुल गांधी ने कही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो बार बार इस बात को कह चुके हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी कांग्रेस के कुछ नेता केवल एक ही राग अलाप रहे हैं कि हुड्डा की वजह से सरकार नहीं बनी, जबकि राहुल गांधी जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है, विपक्ष के नेता, वो बोल रहे हैं बार बार कि वोट चोरी सबसे बड़ा मुद्दा है, वोट चोरी से सत्ता चोरी हुई है। राहुल गांधी को ऐसे कांग्रेसी जो उन्हीं की बात को तवज्जो ना देते हुए केवल पिता पुत्र पर फोकस कर रहे हैं, ऐसे नेताओं पर भी लगाम लगाने की जरूरत है, ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कल जो बताया कि किस तरह से चुनाव आयोग ही नहीं, हरियाणा में जो सरकार है उसने किस ढंग से एक साजिश रची जिसका भंडाफोड़ राहुल गांधी कर रहे हैं। उन्होंने जिस ढंग से कहा कि हरियाणा में बहुत से फर्जी वोट हैं, बहुत उन्होंने फैक्ट्स रखे। सच्चाई यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो मेहनत थी, अगर उसका 1% भी जो ये कांग्रेसी बयानबाजी कर रहे हैं ये कर लेते तो भी क्या पता कांग्रेस का राज आ जाता। चुनावी गिनती के बाद इतनी निराशा का माहौल, हुड्डा पिता पुत्र की आंखों में आंसू। पिछले 5 चुनाव में पोस्टल बैलेट में जो जीते वही जीत रहा, 73 सीटों पर पोस्टल बैलेट में आगे, और जब चुनावी फाइनल नतीजे आए तो 37 पर सिमट गई पार्टी। अपने आप में यह दर्शा रहा है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उस पर हर हरियाणा वासी को विचार करने की जरूरत है। हुड्डा पिता पुत्र
जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए लगातार काम करने का काम किया। अगर बाकी कांग्रेसी भी थोड़ी सी हिम्मत कर लेते, जो बार बार केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को टारगेट कर रहे हैं, तो चुनाव परिणाम बहुत अलग होता। एक बहुत गंभीर बात और भी है कि देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसके बावजूद हरियाणा के बहुत से ऐसे नेता हैं जो हुड्डा को तो बार बार कोसते हैं, दीपेंद्र हुड्डा को बार बार कोसते हैं, लेकिन वोट चोरी का जब मामला आता है तो उनका मुंह नहीं खुलता। कारण केवल उनको हुड्डा साहब दिखते हैं, हुड्डा पिता पुत्र दिखते हैं। निश्चित रूप से जिस ढंग से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 1 साल के बाद चुनाव परिणाम के, हरियाणा प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ी सरगर्मी मच गई है। ना केवल सत्तारूढ़ दल बीजेपी के लोग तरह तरह की दलीलें पेश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार पोस्टें वायरल हो रही हैं, लेकिन राहुल गांधी भी विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने जो बोला है उनकी बातों पर गौर करने की जरूरत है, और अगर उन्होंने गलत बोला है, गलत तथ्य रखे हैं, तो निर्वाचन आयोग को अपनी सफाई जरूर देनी चाहिए। क्योंकि इस खुलासे के बाद बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है निर्वाचन आयोग पर, और बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है उन लोगों पर भी जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 2024 में कांग्रेस की मिली हार के लिए सबसे बड़ा विलेन बना रहे थे। अब वो क्या कहेंगे? आप दर्शकों की क्या राय है? कांग्रेस के लिए किस नेता ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया है? आप जरूर कमेंट करें। आप ये भी कमेंट करें कि वो कौन से बड़बोले नेता रहे जिनके बयानों की वजह से कांग्रेस को चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी दिक्कतों का सामना हुआ। आप ये भी कमेंट जरूर करें कि हरियाणा का वो कौन सा नेता, वो कौन सा कांग्रेसी जिसकी चुप्पी से बीजेपी को राजनीतिक फायदा हुआ। आप दर्शक राहुल गांधी ने जो खुलासा किया उसके बारे में आपकी क्या राय है? उस पर भी अपनी बेबाक टिप्पणी जरूर लिखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।